हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बनाना फेशियल एट होम। मैं हर बार एक ही बात समझाती हूँ, फेशियल आप सैलून्स में कराइए, बट उसके बाद जो घर पर केयर करनी है वो कैसे करनी है। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पपाया के बारे में बताया था कि पपाया फेशियल समर्स में या विंटर्स में किसी भी सीज़न में कैसे किया जाता है। आप उसको वॉच कीजिए, मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ, आप उसको वॉच कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। और आज मैं आपको बताऊँगी बनाना फेशियल आप अपने घर पर कैसे करेंगे। इट्स वेरी ईजी, घर पर सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और उम्मीद है आप सब मेहनत करेंगे। बनाना फेशियल में आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके बारे में मैं आपको साथ साथ उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, ताकि हर एक बेनिफिट्स आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसका क्या फ़ायदा होता है हमारी स्किन के। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं, लगाते हैं और अपनी स्किन को ग्लो देते हैं। बनाना हमारी स्किन को वाइटनिंग देता है, टाइटनिंग देता है, ब्राइटनेस देता है, पर जो भी रिंकल्स हो जाते हैं उन सबको रिमूव करते हैं और ग्लो तो देता ही देता है। तो फिर इसे बनाते कैसे हैं, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 बनाना लिया, मैंने उनके पीसेस कर दिए। पीसेस करने के बाद में मैंने उसको मिक्सी में डाला और उसको पूरा पेस्ट बना दिया। देखिए मैंने उसका पूरा पेस्ट बना दिया। मैं एक एक स्टेप आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजी रहे उसको यूज़ करने के लिए। जो मैंने बनाना का पेस्ट बनाया है मिक्सी में डालने के बाद उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया। बाउल में डालने के बाद वो आज का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले हमने क्लेंजर बनाना है। क्लेंजर बनाने के लिए हमें एक खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर हमने 1.5 स्पून बनाना लेना है जो हमने पल्प बना कर रखा है, वो उस बाउल में डालिए। उसमें डालने के बाद उसमें हमने आधा चम्मच थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। बहुत पेस्ट ना हो जाए क्योंकि बहुत पतला हो जाएगा तो आपको यूज़ करने में बहुत दिक्कत होगी। उस पेस्ट को फिर हमने पूरे फेस पर लगाना है। फेस पर लगाने के बाद हमने 1 से 2 मिनट छोड़ देना है, जितना आपके पास समय है। उसके बाद फिर हमें अपर डायरेक्शन में मसाज करते हुए उसको पूरा मसाज करनी है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट आप मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद एक कॉटन का टॉवल लीजिए, जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ। कॉटन का टॉवल लीजिए, कपड़ा लीजिए, जो भी आपके घर पर अवेलेबल हो। आप टॉवल भी ले सकते हो। डिप कीजिए पानी के अंदर, निचोड़िए और उससे अपना पूरा फेस नीट कर लीजिए। फेस नीट करने के बाद में आपकी स्किन आपको बहुत अच्छे से लगने शुरू हो जाएगी क्योंकि आपका फेस की जो पोर्स हैं वो भी क्लीन है। हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रब। हाउ टू मेक स्क्रब एट होम। आप सबसे पहले एक बाउल लीजिए। बाउल के अंदर आपने जो पल्प बना कर रखा था, मिक्सी में डाल के हमने बनाया था ना, उस पल्प को 1.5 चम्मच लीजिए और आप उसे उसी बाउल में डाल दीजिए, खाली बाउल में। और उसके अंदर डालिए रवा, हर घर पे अवेलेबल है सूजी, वो डालिए आप। 1 चम्मच उसमें रवा डाल दीजिए। 1 चम्मच रवा डालने के बाद में आप, यदि आपके घर में हो सकता है रवा अवेलेबल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें ही अवेलेबल नहीं हैं तो आप चीनी 1 चम्मच डाल दीजिए। तीनों में से कोई ना कोई चीज़ से अवेलेबल होती है और हो सकता है आपके घर में तीनों ही अवेलेबल हो, तो उसमें आप डालिए। उसके अंदर आप डालिए आधा चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं है, बादाम का तेल डालिए। बादाम का तेल नहीं है तो विटामिन ई का 1 कैप्सूल डालिए। आप, मैंने बादाम का तेल डाला, आपने देखा होगा। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी डाला, जिससे फेस जो है बड़ा स्मूथ बन जाएगा और स्क्रब का जो रवा है वो भी हमारे फेस पर चुभेगा नहीं। स्क्रब बड़ा सॉफ्ट स्क्रब बन जाता। उसमें हमने 3-4 ड्रॉप्स जो है नींबू का रस डाला। नींबू आपको नहीं सूट करता तो आप उसको स्किप कर सकते हो, या जो भी आप स्क्रब बना रहे हो, कोई भी इंग्रेडिएंट आपको सूट नहीं करता आप उसको बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, आप उसको स्किप कर दीजिए। उसके बिना भी बहुत अच्छा हो जाता है। आप उस स्क्रब को बनाइए, अच्छे से फेंटिए। फेंटने के बाद अपने पूरे स्किन पर लगाइए। स्किन पर लगाने के बाद इसे अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज हमेशा याद रखिए, स्क्रब की मसाज बहुत हल्के हाथों से होती है क्योंकि हार्श नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपके जितने पोर्स हैं इन सब पे करते हैं। नोज़ है, नोज़ की यहाँ पे कीजिए। आपके सबसे ज़्यादा वाइट एंड ब्लैक हेड्स नोज़ पे बनते हैं। और ये जो पोर्स हैं, ओपन पोर्स, हमारे कई लोगों की स्किन ऐसी होती है, बहुत सारे ओपन पोर्स होते हैं, उस ओपन पोर्स को भी ये नीट करता है ये वाला स्क्रब। और ये स्क्रब आपको वाइटनिंग इफेक्ट्स तो देता ही देता है और साथ में आपकी स्किन को ग्लो भी करता है। एक्चुअली जो हमने लेमन डाला है, लेमन जो है वो एक एसिडिक है। लेमन एसिड है जो कि हमारी सरफेस को या हमारी स्किन को क्लीन करता है।
आप हमेशा याद रखिए, लेमन का डायरेक्ट यूज़ कभी नहीं करना चाहिए, उसको किसी ना किसी चीज़ में डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए। और यदि आपको लेमन सूट नहीं करता तो प्लीज़ उसको स्किप कर दीजिए, उसको बिल्कुल यूज़ मत करिए। इस स्क्रब की हमें जो मसाज करनी है बहुत धीरे हाथों से होनी है, क्योंकि ये इसमें स्क्रब के कुछ कुछ दाने ग्रेन्यूल्स होते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान भी देते हैं। आपको तेज हाथ से नहीं करनी, धीरे धीरे करनी है। नोज़ के फ्रंट पे करनी है, नोज़ के साइड कॉर्नर्स पे करनी है, चीक्स पे भी। बहुत लोगों के ये सब वाइट एंड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं पूरे फेस पे भी। और इसे धीरे धीरे हाथों से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज आपको 3 to 4 मिनट्स करनी है, इससे ज़्यादा मसाज नहीं करनी। स्क्रब की मसाज वैसे भी बहुत देर नहीं होती, पर आप अपने हाथ से कर रहे हो, कभी प्रेशर तेज ना हो जाए, इसीलिए बहुत धीरे से आपको 3 या 4 मिनट तक मसाज करनी है। और मैं आपको एक बहुत अच्छे राज की बात बताऊं, यदि आपको लगता है कि मैं अपने हाथों से मसाज नहीं कर सकती, जो आपने बनाना को पील किया था, पील करने के बाद उसका जो छिलका था, उस छिलके के 2 हिस्से कीजिए या 4 हिस्से कीजिए, उसके पीसेस काट लीजिए, चौरस चौरस पीसेस काट के उसके ऊपर ये सारा स्क्रब फैलाइए और उससे आप अपने फेस पर स्क्रबिंग कर सकते हैं। उससे आपका प्रेशर भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा स्किन पर, और आपके स्किन पर स्क्रबिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप उसको हाथ से भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको उसके छिलके से भी यूज़ कर सकते हो। यदि छिलके पर लगा कर करते हो तो उस छिलके के भी रस उसमें आते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपने स्क्रब लगा लिया, आपने गीला कपड़ा करना है, उसको निचोड़ना है, उसके बाद अपने फेस को धीरे से डेवलप करते हुए पूरा फेस को क्लीन करें। अब हम अपने स्किन को पैम्पर करने के लिए बनाएंगे बनाना क्रीम। बनाना क्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बाउल लेना है। बाउल को हमने 1.5 स्पून जो हमने पल्प बना कर रखा हुआ था बनाना का, वो उसमें ऐड करना है। उसमें ऐड करने के बाद हमने 1/2 स्पून आपने हनी डालना है। शहद एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, जो कि मैं बहुत अपनी वीडियोस में बताती हूँ शहद के बारे में। आपने उसके अंदर वो ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने डालनी है थोड़ा सा पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी के बेनिफिट्स तो इतने हैं कि यदि आप गिनते रहोगे ना तो भी आप थक जाओगे, इतने बेनिफिट्स हैं कस्तूरी हल्दी के। कस्तूरी हल्दी, पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी, नॉट मोर देन दैट। उसको भी उसमें ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद में हमने डालना है उसके अंदर योगर्ट। योगर्ट अवेलेबल है, इट्स ऑल राइट। नहीं तो आप कर्ड भी डाल सकते हो, आधा चम्मच। आप हमेशा याद रखिए कि बहुत सारा डाल रहा है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं कि आपको कैसा पेस्ट मिल रहा है क्रीम बनाने के लिए। क्योंकि आप हो सके कि आप ज़्यादा डाल दो तो वो बहुत पतला हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कर्ड उसी हिसाब से मिक्स कीजिए। कर्ड में डालने के योगर्ट हमारी स्किन से डार्कनेस एंड डेड स्किन रिमूव करता है। और फिर उसके बाद में हमने उसको लिया, सब चीज़ें हमने मिक्स की। मिक्स करने के बाद में हमने बहुत अच्छे से एक क्रीम बन गई। बहुत रिच क्रीम है, आप हमेशा याद रखिएगा, इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसके बाद हमने पूरे फेस पर लगाना है उस क्रीम को और उसे अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज प्रॉपरली कीजिए। जब आपने इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं तो लंबी मसाज तो बनती है, तो हमने उसको अच्छे से हमने एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आप देखिए आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपने आइज़ पे भी करनी है, आपने अंडर आई डार्क सर्कल्स पे को भी रिमूव करना है। ये जो क्रीम है वो आपके अंडर आई डार्क सर्कल को भी रिमूव करती है, यहाँ पर जो पफीनेस और स्वेलिंग होती है उसको भी रिमूव करती है। आप हमेशा याद रखें, यदि ये पफीनेस किसी कारण से है तो यू मस्ट गो एंड विजिट टू द डॉक्टर फर्स्ट, देन यू डू। और उसके बाद में आप अपने पूरे स्किन पर लगानी है। पूरे स्किन पर लगाने के बाद में हमने अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। अपर डायरेक्शन में मसाज करने के बाद में अगेन हमने गीला चावल लेना है। गीला चावल अपने फेस से पूरा सब क्लीन कर लेना है। अब ये जो हमने क्रीम तैयार कर ली है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। ये हमारा ड्राइनेस और डलनेस को भी कम करता है और हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। एवरीबडी नोज दैट बनाना में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ तक कि हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इस क्रीम के कितने बेनिफिट्स हो गए। क्लीन करने के बाद, इतना पैम्पर करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप है पैक। पैक तो बनता है। पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक खाली बाउल लेना है। खाली बाउल में हमने पिसा हुआ बनाना रखा हुआ था वो हमने 1 चम्मच उसमें डालना है। डालने के बाद हमने 1 चम्मच ही उसमें बेसन डालना है। बेसन वाइटनिंग इफेक्ट देता है, बेसन टाइटनिंग इफेक्ट देता है, बेसन आपकी स्किन को ग्लो करता है। बेसन डालने के बाद में हमने उसके अंदर डालना है मुल्तानी मिट्टी, आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी या सैंडलवुड पाउडर। आई थिंक सैंडलवुड पाउडर डालेंगे तो बहुत अच्छे से खुशबू भी आएगी उसके अंदर। आप दोनों चीज़ें भी आधा आधा चम्मच डाल सकते हैं उसके अंदर। अब इनको मिक्स करने के बाद में आपने डालना है रोज़ वाटर, 2 चम्मच गुलाब का जल, रोज़ वाटर। उसके पेस्ट को हमने बहुत अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद एक पैक बन जाता है।
यदि आपका पैक थोड़ा सा भी थिक है तो उसमें कच्चा दूध 1 चम्मच डाल लीजिए, उसी के साथ ही आप उसको पतला करेंगे। आप ये सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपके सामने है वो पैक कैसे बनाना है और वो कितना थिक बनाना है वो आपके सामने है। आप उस हिसाब से इन सब चीज़ों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद अपने पूरे स्किन पर लगाइए। पूरे स्किन पर लगाने के बाद में आपने उसे सूखने देना है, पूरा सुखाना नहीं है। हर वीडियो में मैं एक ही बात कहती हूँ, पैक कभी पूरा सूखता नहीं है। जब थोड़ा थोड़ा सूखना रह जाता है, हाथ को गीला कीजिए और उसके बाद उसे अपर डायरेक्शन में उसकी मसाज कीजिए। जब भी हम अपर डायरेक्शन में मसाज करते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारे पोर्स हैं वो भी सब क्लोज हो जाते हैं। ये सारे पोर्स को भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद ग्लो भी देता है, क्योंकि वो पूरा पेनिट्रेट हो जाता है पैक भी। पैक के अंदर इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो भी आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद में आपने उसको फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करना है या गीले टॉवल से आपको साफ़ करना है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप घर पर हैं। अब जैसे कंफर्टेबल है आप उसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ग्लो देखना, बहुत अच्छा आपको ग्लो लगेगा। अभी झूमना नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, जब पूरा फेस नीट एंड क्लीन हो जाता है, आपने बादाम का तेल लेना है, थोड़ा सा अपने हाथ में डालना है, बहुत थोड़ा सा। बॉटल को ऐसे जस्ट टर्न ही करेंगे तो आपके हाथ पे थोड़ा सा आ जाएगा। उसके पूरे 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 ड्रॉप्स लगा के आपको अपने फेस पर हल्के से हाथों से इवनली स्प्रेड कर देना है। उस इवन स्प्रेड करने से क्या होता है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। जितना भी आपने अपने स्किन को पैम्पर किया है, वो सारी स्किन आपकी ग्लो करने लग जाती है। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छा सा बनाएंगे और बहुत अच्छा इसको यूज़ करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट जो है वो मुझे बूस्ट करता है। तो आपको यदि ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज दें। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं, लगाते हैं और चेहरे पर ग्लो लाते हैं।